हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, क्लास 10th का हिंदी मीडियम से। और इसके क्वेश्चन क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू होंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। हमें ये सेकंड पार्ट करें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, आज क्वेश्चन नंबर 17 होगा। तो क्या कहते हैं दोस्तों, फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल जो होते हैं उनको अगर मैं गर्म करूं तो किस रंग में बदल जाते हैं। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल गर्म करने पर बदल जाते हैं किस में, भूरे में, काले में, रंगीन में या नीले में। दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा, उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भूरे रंग में बदल जाते हैं। जब होता क्या है, जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये भूरे रंग के अंदर बदल जाते हैं, जो पहले कैसे होते हैं, हरे रंग में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमें कि अभिक्रिया जो है, एक अभिक्रिया है आपके पास CO जो कि गैस के रूप में है, प्लस 2H2O जो कि गैस के रूप में है। दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, आपको ये पता लगाना है। तो प्राप्त उत्पाद को पता लगाना है। आप सभी जानते हो, जो तीर के सीधे हाथ की तरफ होता है, सीधे हाथ की तरफ होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। जो तीर के पीछे की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, राइट में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि इसे इधर लेफ्ट वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। आप इसका डायरेक्टली नहीं कह सकते, बस आपको इतना देखना है कि लेफ्ट में कितने कार्बन है, एक है, और इधर कितने कार्बन, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी कि इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे क्या है, दो, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। इधर कितने ऑक्सीजन है, देखो एक और एक, एक और एक कितने ऑक्सीजन है, दो, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक, और इसमें भी एक, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। अगला क्या कह रहा है, हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे दो, और पहले दो लिखा है, तो 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 ये रहा और एक ये रहा, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। कार्बन कितने दोस्तों, एक, और ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर भी एक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे 2 बार रिवाइज करते रहिए, करिए पर डे। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, जो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, और हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में से इसका क्वेश्चन नंबर 19वां होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में गाइस हमारे पास, तो क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास पीबी दे रखा है। पीबी मतलब क्या होता है, लेड, जो कि सॉलिड है, एक तरीके से ठोस है। साथ में क्या रखा है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, जो कि क्या है, एक्वस है, यानी कि विलयन है एक तरीके से। और मिलाने पे क्या बनता है, लेड क्लोराइड बनता है, साथ में कॉपर बनता है। तो बताइए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया, या वियोजन है, या फिर द्विविस्थापन। तो आपको करने से पहले देखो, मैं आपका दिमाग खोलने की कोशिश करता हूँ कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए गाइस, तो आप यहाँ पे देखिए Pb प्लस में CuCl2, ये दो बड़े बड़े का एक छोटे में बन रहे नहीं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया तो नहीं हो सकता। वियोजन में क्या होता है दोस्तों, एक बड़े वाला जो टुकड़ा होता है वो छोटे छोटे 2 टुकड़ों में बढ़ता है, यानी कि वियोजन भी नहीं हो सकता। द्विविस्थापन में क्या होता है दोस्तों, दो आपके पास मेटल होते हैं, तो एक मेटल तो दोनों तो है यहाँ पे, पर दोनों के दोनों एक्वस नहीं है, यानी द्विविस्थापन भी नहीं है एक तरीके से हो सकता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि क्या होता है, लेड जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में याद कर रखा होगा इस तरीके से, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी, और इस सीरीज से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा मेटल क्या है, ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा कम पावरफुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर तो आप समझ गए, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब भी मतलब कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो उसमें एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो उस उत्पाद का नाम बताना। देखो मैं समझाता हूँ आपको आपके पास एक ये बीकर है, इस बीकर में क्या है, आपने जब कोई प्रैक्टिकल किया, वो भी कौन सा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, एक पावरफुल दूसरे पावरफुल को हटाती है, एक पावरफुल क्या करती है, दूसरे को लेस पावरफुल, यानी कि जो कमज़ोर होता है उसे हटा देती है। और नीचे यहाँ पे क्या जम जाता है, कुछ मड जम जाता है, इस मड को हम कहते हैं अवक्षेप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अवक्षेप। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसका ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में हम जब गर्म करते हैं, कॉपर मतलब तांबे को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर वहाँ पे क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे आप गर्म करोगे ना दोस्तों, तो देखना वो काला हो जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है, जैसे कि लोहे में जंग लग जाता है। तो वो जो काला काला रंग होता है, उस काले रंग का नाम क्या है, ये बताना आपको। उस काले रंग का क्या नाम है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो उस काले रंग के पदार्थ का नाम दोस्तों कॉपर ऑक्साइड होता है, जो कि क्या होता है, कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो होता है गाइस,
लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को हम जब क्या करते हैं गाइस, मिलाते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाते हैं, जो एक अवक्षेपित यौगिक जो बनता है। अवक्षेपित यौगिक का मतलब होता है दोस्तों जो नीचे जम जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसमें क्या द्रव्य स्थापना अभिक्रिया होती है एक तरीके से, तो उसका क्या नाम होता है, साथ में उसका रंग भी बताना है। तो दोस्तों क्योंकि क्या होता है, लेड है और पोटेशियम है, तो पक्का वहाँ पे क्या होगा, लेड जमेगी, यानी कि लेड वाला जमेगा, यानी तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो लेड जमेगा। और दूसरा क्या, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि आयोडाइड आएगा। और आपको ये मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था कि लेड नाइट्रेट को हम जब किसी भी कोई अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो नीचे पीले रंग का जम जाता है, यानी कि इसका कलर क्या होगा, पीला होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, लेड आयोडाइड जमेगा, साथ में पीले रंग का होता है वो। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, तो दोस्तों ये जो हमारे पास अभिक्रिया है, कहता है ये जो हमारे पास बन रहा है, तो ये बताइए इस अभिक्रिया के समीकरण में MnO2 का जो MnCl2, देखो MnO2 यहाँ पे है और तीर के निशान की तरफ इधर क्या आ जाता है, MnCl2 बन जाता है। तो बताइए इस परिवर्तन का क्या नाम होगा। आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, कम होता है, या हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन था और ये ये Mn के पास ऑक्सीजन था ना, तो Mn के पास जब मैं तीर के निशान के इधर आता हूँ तो Mn के पास से ऑक्सीजन हट जाता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। ये कम होने का मतलब क्या, अपचयन है, तो यानी कि इसमें कोई ऑप्शन अपचयन है, तो आप बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कहता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कैसा सिंबल लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली इसका याद करना पड़ेगा, DTC की बस की तरह इसका सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहता है Mg प्लस में O2, Mg प्लस में O2 और तीर का निशान MgO द्वारा निरूपित समीकरण का प्रकार, यानी आप क्या, एक समीकरण है और ये बताना है कि किस तरीके का समीकरण है, क्या ये शब्द समीकरण है, संतुलित समीकरण है, ढांचा समीकरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हो गाइस, संतुलित है या नहीं इसका हम पता लगाते हैं। पहले Mg यहाँ पे एक है, इधर भी Mg एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है ना, इधर तो एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यानी कि संतुलित तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। शब्द क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, यानी ये भी नहीं हो सकता। क्या ढांचा है, ढांचे को ही दोस्तों हम कहते हैं कंकाली भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, यानी कंकाली है एक तरीके से, बराबर नहीं है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कहता है क्या, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए जो अपनाई जाने वाली विधि है, जो मेथड है, जो तरीका है, उस मेथड का नाम क्या है। आपको मैंने ये भी बात पिछले वीडियो में बताई थी। इस विधि को हम क्या कहते हैं गाइस, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब क्या कहते हैं, तुक्का मारने की विधि। इसमें हम तुक्का मारते हैं, हिट एंड ट्रायल, अगर सही होगा तो ठीक है, वरना दोबारा कोशिश करते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना बुझे चूने की, मतलब बिना बुझा चूना है, उसको पानी के साथ जब मैं अभिक्रिया कराता हूँ तो आपको ये बताना है गाइस कि बताइए जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का कौन सा प्रकार होता है, यानी कि जब मैं क्या करता हूँ, पेंट करने के लिए हम जो चूना बनाते हैं एक तरीके से, वो किस तरीके से होता है, उसको किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना तब भी दोस्तों, बिना बुझा चूने के अंदर अगर मैं कुछ मिला रहा हूँ तो इसका मतलब वो संयोजन अभिक्रिया होगी। कुछ मिलाने का मतलब क्या है, दो छोटे छोटे को मैंने मिलाया एक बड़ा बनाने के लिए, तो यानी कि संयोजन अभिक्रिया हुई। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, इस अभिक्रिया में मैं कह सकता हूँ या तो ये ऑप्शन होगा या फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पर ऑप्शन नंबर इसमें एक चीज़ और कह दिया, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। तो आप याद करो, आपने घरों में देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, चूने के अंदर पानी मिलाते हैं तो क्या निकलती है, बुलबुले छूटते हैं, गरम गरम, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म होने लगता है, यानी कि उष्मा छेपी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण बताइए। ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण, ऊष्मीय वियोजन का मतलब है ऐसी अभिक्रिया के बारे में बताइए जिसमें क्या होता है, ऊष्मा चाहिए होती है, साथ में वियोजन करते हैं। वियोजन का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक छोटे वाले को मैं दो बड़े बड़े टुकड़ों में, एक बड़े वाले उसमें वियोजन क्या होता है, एक बड़े टुकड़े को मैं दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ, तो उसे मैं क्या कहता हूँ, उसमें वियोजन। यानी कि क्या कह सकता हूँ, ए को मैंने क्या करा, ब्रेक करा बी प्लस सी में, छोटे छोटे में करा, तो ये वियोजन होता है। अब कह रहा ऊष्मीय मतलब इसके लिए मुझे गर्म करना पड़ता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता क्योंकि दो छोटे छोटे को लेकर के बड़ा बना रहा है, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि दो छोटे छोटे को लेकर बड़ा बना रहा है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, ऊष्मीय वियोजन चाहिए। उष्मा ये सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, यानी यही होगा ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो और गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है,
साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दोस्तों। और यही क्या होता है हमारा उसमें वियोजन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए आप पहले। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए आपको पता है कि एक क्या होना चाहिए, अधिक अभिक्रियाशील धातु होनी चाहिए, दूसरी कम। याद करो, मैंने आपके ये समझाया भी था कि देखो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास क्या है, एक टेबल होती है जिसमें हम इस तरीके से याद करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है गाइस, तो ये टेबल अगर ये पूरी मतलब बड़ी टेबल होती है, ये टेबल अगर आपको याद होगी तो आप बता सकते हो। तो आप इसमें जानते हो कि जिंक क्या होता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है, यानी ये तो हो सकता है। लेड भी क्या होता है, कॉपर से अधिक होता है, ये भी हो सकता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, जिंक से ज़्यादा पावरफुल होती है, यानी कि ये भी हो सकता है। कॉपर क्या आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों? नहीं, कॉपर क्या है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में, यानी कि ये वाली बात नहीं हो सकती। इसको सही तरीके से सीखने के लिए आपको चैप्टर 3 में एक सीरीज़ दे रखी है, आपको वो याद करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट ज़रूर लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं दोस्तों कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर श्वेत मतलब सफ़ेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपने मैग्नीशियम को क्या करा, जलाया, तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है, आपको ये बताना है, किसका उपचयन होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ना, अब इसको समझने के लिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, Mg, प्लस में मैंने क्या करा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया मतलब O2, और जो बनता है वो क्या बनता है, MgO बनता है। अब कह रहा है इस अभिक्रिया में बताइए किसका उपचयन होता है। उपचयन का मतलब क्या होता है गाइस, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, तो किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि Mg का उपचयन हुआ है। ठीक है गाइस, देखिए आपके पास यहाँ पर इसका ये रहा समीकरण भी दे रखा है, वैसे ये रहा वो समीकरण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस, लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है, पीले रंग का धुआं नहीं निकलता दोस्तों, पीले रंग का सामान नीचे जम जाता है। ठीक है, जो धुआं निकलता है वो भूरे रंग का होता है, और वो धुआं कौन सा होता है, यानी उसके अंदर दो गैसें निकलती है, एक तो ऑक्सीजन निकलता है और दूसरा क्या होता है, NO2 निकलता है। जो NO2 होता है वो भूरे रंग का होता है। ठीक है गाइस, ओके। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कहता है कौन सा प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्धारित करने वाला नहीं है। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। अगर रंग में परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, गैस में उत्सर्जन होगा तो जी हाँ बिल्कुल भी होती है, बिल्कुल वो भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तापमान में भी परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया है, परंतु उसके आयतन में जब परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि सामान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये सामान की मात्रा में क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। सामान में परिवर्तन हो, देखो तापमान में क्या है, स्मेल आने लगती है, टेम्परेचर होता है, गैस में यही होता है, रंग में, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही हो अब तक की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।